हाय, इस पार्ट में हम एक रिकैप देखते हैं वेक्टर्स का। तो वेक्टर्स के टाइप ऑफ वेक्टर्स में अगर इंपॉर्टेंट वेक्टर्स देखें, देन अपने पास में आता है फर्स्ट जैसे देखें इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स आर द वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड आर पैरेलल। दैट मीन्स डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। सो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। देन आपके पास में आता है नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। इसके लिए क्या कंडीशन है, मैग्नीट्यूड स्टिल सेम होने चाहिए बट डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट। दैट मीन्स यहाँ पे एंगल कितना था 0 डिग्री और यहाँ पे एंगल कितना होगा 180 डिग्री। सो नेगेटिव वेक्टर्स में या फिर अपने पास जो अपोजिट वेक्टर में बोल रहा हूँ उनमें एंगल कितना होगा, उनमें एंगल होगा 180 डिग्री और मैग्नीट्यूड सेम। फिर आपके पास में पैरेलल वेक्टर आता है। अब इसमें भी देखिएगा इक्वल वेक्टर में भी डायरेक्शन सेम होना चाहिए, दैट मीन्स एंगल 0 डिग्री। पैरेलल वेक्टर्स में भी डायरेक्शन सेम होना चाहिए, एंगल 0 डिग्री। बट वहाँ पे मैग्नीट्यूड पे कंडीशन थी कि मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड मे नॉट बी इक्वल। सो अगर इक्वल वेक्टर तो डेफिनेटली पैरेलल वेक्टर होगा, बट अगर पैरेलल वेक्टर है इट मे नॉट बी एन इक्वल वेक्टर। सो देखिएगा इसी वे में एंटी पैरेलल वेक्टर, जैसे नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर है, उसी वे में अपने पास में एंटी पैरेलल वेक्टर है। बट यहाँ पे फिर से एक कंडीशन कम है, यहाँ पे ओनली डायरेक्शन पे कंडीशन है कि एंगल 180 होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मे बी सेम मे नॉट बी सेम। Then co-initial vectors are vectors starting from a single point. Let's say vector A, vector B and vector C are three vectors starting from this common point. So these are co-initial vectors. देन देखिएगा अपने पास में फर्दर टाइप आता है पोलर एंड एक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स वो होते हैं जिनका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये फोर्स है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसका है, ये अपने पास में रहा पोलर वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं, जो रोटेशनल इफेक्ट या सर्कुलर मोशन में क्वांटिटीज हम इन्वॉल्व करते हैं, उनके डायरेक्शन एक एक्सिस के लॉन्ग आती है। तो वो एक्सिस के लॉन्ग आ रही है। जैसे क्वांटिटी की हम बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, देन आपके पास में एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, टॉर्क होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, ये सब क्वांटिटी जैसी अपने पास में जिनकी डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग होगी। डिस्प्लेसमेंट में अपने पास ध्यान रखना है थोड़ा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो अपने पास में उसको वेक्टर लेके चलते हैं कि d θ1 प्लस d θ2 प्लस d θ1 होता है, बिकॉज ये कम्यूटेटिव होता है। जबकि आपके पास लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है Δθ1 प्लस Δθ2 इज नॉट इक्वल्स टू Δθ1 प्लस Δθ2। तो बेसिकली कम्यूटेटिव वाले लॉ पे वेक्टर्स के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्शन होना चाहिए, और भी फर्दर प्रॉपर्टीज हैं कि वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करने चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ पे अपने पास में यहाँ पे जैसे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कम्यूटेटिव लॉ पे फेल हो जाता है। तो फर्दर देखिए हमने कुछ और वेक्टर्स यहाँ पे देखें। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या है अपने पास में, एक वेक्टर में से जब उसी वेक्टर को माइनस कर देते हैं देन आपके पास में आता है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर बेसिकली एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है, जीरो मैग्नीट्यूड है, तो नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो एक वेक्टर को तो हम रिप्रेजेंट करें इस वे में एक एरो से, एक नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल डॉट से, डॉट हैव नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। देन यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का जो काम है वो अपने पास बेसिकली डायरेक्शन डिसाइड करना होता है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास में होगा 1, और इसको लिए पर्टिकुलर सिंबल जनरली वेक्टर के लिए हम इस तरीके से एरो, वेक्टर के ऊपर जो भी क्वांटिटी है और इट्स हेड हम यहाँ पे एक एरो शो कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर होगा तो एक स्पेशल हेड की फॉर्म में या कैप की फॉर्म में इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ये किस तरीके से आएगा, एक वेक्टर में उसके अगर मैग्नीट्यूड का हम डिवाइड कर दें देन दैट क्वांटिटी बिकम्स अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अब देखिएगा यूनिट वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड तो यूनिट होगा, डायरेक्शन इसकी डिफाइंड रहेगी, और इम्पोर्टेंट है कि इसके पास कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होगा। बिकॉज अगर वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम वेलोसिटी में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी ए यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अगर हम फोर्स का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं तो फोर्स एक क्वांटिटी, उसमें फोर्स के मैग्नीट्यूड का डिवाइड करेंगे। सो ध्यान रखें हम कि यूनिट वेक्टर के पास में डायमेंशन और यूनिट नहीं है। इक्वल वेक्टर हम देख चुके हैं। कोलिनियर वेक्टर्स अपने पास में हम कंसिडर कर सकते हैं जो अपने पास एक लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे होंगे, जैसे इस टाइप के जो वेक्टर्स अपने पास वो कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। कोप्लेनर वेक्टर्स जो एक प्लेन में होंगे वो आपके पास में कौन से हो जाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो यहाँ पे आते हैं हम देखिएगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट या किसी पार्टिकल की पोजीशन को एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। जैसे हमारे पास में है ओरिजिन,
और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कोई पॉइंट हमने एक्स वाई यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में कंसिडर किया, देन ओरिजिन से इस पर्टिकुलर पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये जो वेक्टर है वो आपके पास में पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर हो गया। तो ये किस तरीके से डिनोट करें, अभी तो हम इसको डायरेक्टली देख रहे हैं, जिसके लिए क्या करना होगा, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स है, जैसे ये पी पॉइंट है तो पी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई एंड जेड। सो आपके पास पोजीशन वेक्टर होगा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, एक्स वाई जेड जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव उस वे में। अब यहाँ पे जैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, जैसे ये अपने पास में ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ओ ए वेक्टर कितना हो जाएगा, एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप। ओ बी वेक्टर कितना होगा, एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप एंड जेड टू के कैप। देन आपके पास में यहाँ पे देखिए, हम अगर अप्लाई करना चाहें तो आप ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। वेक्टर एडिशन का थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे अगर हम देखें, वैसे अब नेक्स्ट पार्ट में वही डिस्कस करने वाले हैं हम, कि यहाँ से अगर देखें तो ट्राइंगलों में क्या होता है कि जो सेम डायरेक्शन में अपने पास में होते हैं उनके रिजल्टेंट को एक थर्ड वेक्टर जो अपोजिट सेंस में आएगा वो रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ से चाहूँ तो ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर किसके इक्वल होगा, ओ बी वैक्टर के इक्वल। सो आई कैन से ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इक्वल्स टू ओ बी वैक्टर। नाउ द ए बी वैक्टर इज ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। ओ बी आपके पास कितना था, ये हमने कैलकुलेट किया, एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप जेड टू के कैप, एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप एंड जेड टू के कैप। और ये कितना था, एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप। तो माइनस कर रहे थे ओ बी माइनस ओ ए, तो ये माइनस करेंगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप वाई टू माइनस वाई वन जे कैप जेड टू माइनस जेड वन के कैप। तो ये हो गया बेसिकली ए बी। तो आप तो इस तरीके से ध्यान रखो, ए बी वेक्टर दैट मीन्स आपको बी के कोऑर्डिनेट में से ए का कोऑर्डिनेट माइनस करना है। अगर मैं लिखता हूँ कि कहीं पे पी क्यू वेक्टर, दैट मीन्स मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट्स में से माइनस क्या करना है, पी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं, और आई के एक्स के साथ में आई कैप, वाई के साथ में जे कैप और जेड के साथ में के कैप लगा देंगे। सो नेक्स्ट देखिएगा, वेक्टर एडिशन ये अपने पास में आता है। तो वेक्टर अपने पास में एडिशन अप्लाई करते हैं, जिसमें जैसे फर्स्ट अपने पास आता है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगलों में जब भी आपको बोला जाए कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, दैट मीन्स इट इज द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द सम ऑफ वेक्टर्स। जो आर अगर आपके पास में है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये एडिशन हमने बोला, देन इसको इस तरीके से नोट कर रहे हैं कि ये चलिए अपने पास ए वेक्टर है, हमने कंसिडर किया। ट्राइंगलों में क्या करते हैं, अगर वेक्टर्स कहीं इस तरीके से हैं तो इस तरीके से एक वेक्टर को किसी को डिस्प्लेस करना है कि इसका जो टेल है दूसरे के हेड पे आ जाए, तो हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया। नाउ एक वेक्टर बनाइए जो इसके टेल और इसके हेड को ज्वाइन करेगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जैसे अपने पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो ये एंगल, अच्छा वेक्टर्स में एंगल का भी ध्यान रखना है। वेक्टर्स में काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे इसी को वेक्टर्स के बीच में एंगल कंसिडर कर लेते हैं। अगर कहीं पे ऐसा एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये, तो ये एंगल वेक्टर्स का एंगल नहीं है, उनके हेड्स की डायरेक्शन में क्या है, ये वाला एंगल देखते हैं, तो ये थीटा होगा। तो ये एंगल अपने पास में हो गया थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे हमने अप्लाई किया, ये बी है, तो बी का यहाँ पे इस ट्राइंगल में अगर अप्लाई करें साइन थीटा और कोस थीटा, तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा हो जाएगा, इसको वाई मान लेते हैं, इसको एक्स। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, वाई डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, दैट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बी। तो वाई कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा, तो ये तो बी साइन थीटा हो गया। सिमिलर वे में अगर कोस थीटा देखेंगे तो वो कितना आएगा आपके पास में, दिस एक्स डिवाइडेड बाय अगेन बी, सो एक्स इक्वल्स टू बी कोस थीटा, तो ये हो गया बी कोस थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा अपने पास फर्दर जब ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे अब इस वाले पार्ट में हम लगा सकते हैं पाइथागोरस। दैट मीन्स ए, ये वाला साइड तो कितना हो गया, ए प्लस बी कोस थीटा, और इसका लेंथ कितना है, बी साइन थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है आर, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ए प्लस बी कोस थीटा स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर। अब इसको जब आप सोल्व करते हो तो बी कोस स्क्वायर थीटा बी साइन स्क्वायर थीटा वो बी स्क्वायर बन जाएगा, और सोल्व करने पे ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कोस थीटा। इसका स्पेशली हम ध्यान रखें, इसमें देखिएगा अगर अपने पास इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हो जाते हैं, दैट मीन्स ए और बी की वैल्यू अपने पास में इक्वल हो गई, ए हो गई मान लीजिए, तो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस यहाँ से टू ए स्क्वायर इनटू आपके पास में आ गया कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर मैंने टू ए स्क्वायर कॉमन लिया तो रूट के अंदर चल रहा है ये क्वांटिटी, और कोस थीटा यहाँ से आ जाएगा, ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर। अब इसमें से मैं करके इसको एलिमिनेट करना चाहूँ वन को, तो हाफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, वन प्लस ये कितना आ जाएगा, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन।
कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 and 2 4, तो ये क्वांटिटी होगी 4a² इंटू कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वैल्यू आ जाएगी। और वो बेसिकली कितना हो गया, 2a इंटू कोस थीटा बाई 2। तो हम ये एक फॉर्मूला ध्यान रखें, बट ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, तब हम इसका यूज करेंगे। फर्दर देखिए इसी फॉर्मूले में अपने पास में अगर ए वेक्टर के साथ में रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है वो कैलकुलेट करना हो, तो ये टेन अल्फा इस ट्राइंगल से कैलकुलेट कर सकते हो, कितना होगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ए इक्वल टू बी हो गया, तो जो मैंने फॉर्मूला बताया यहाँ पे 2a इंटू कोस थीटा बाई 2। और इक्वल मैग्नीट्यूड के जब वेक्टर्स होते हैं तो रिजल्टेंट बेसिकली हमेशा बाइसेक्टर पे आएगा। और अगर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड्स नहीं है तो जो रिजल्टेंट होगा वो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उससे कम एंगल बनाएगा। जैसे हमने कंसिडर किया कि एक वेक्टर ए यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ जैसे अपने पास आता है, या ट्राइंगल लॉ की हेल्प से भी, पैरेललोग्राम लॉ से देखेंगे तो इसको बेटर रहेगा। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं, नेक्स्ट वही आ रहा अपने पास में, उसमें हम देखेंगे कि आपके पास में दोनों जो वेक्टर्स हैं वो एक ट्राइंगल की पैरेललोग्राम की साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने इस वे में चलिए पैरेललोग्राम बनाया, तो ये देखिएगा इसका मैग्नीट्यूड आपके पास ग्रेटर है, तो इससे एंगल भी क्या बन रहा है, कम बन रहा है। चलो अगर इस वाले फॉर्मूले में देखें तो मैक्सिमम जो आ सकता है वो कितना आएगा, आर मैक्सिमम की वैल्यू होगी ए प्लस बी, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 डिग्री। और आपके पास में आर मिनिमम कितना होगा, जब ये वाली टर्म, क्योंकि ये तो फिक्स हो गई, यही अपने पास कोस थीटा मिनिमम हो सकता है -1, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कोस थीटा अगर -1 होगा तो -2ab, तो वो कितना होगा, a माइनस बी, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। फर्दर देखिएगा जो पैरेललोग्राम लॉ हमने बताया, इसमें क्या करते हैं, वेक्टर्स को हम पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया, देन एक डायगोनल जो यहाँ से पास होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिएगा इसमें वेक्टर्स के बीच का एंगल तुमने थीटा कंसिडर किया, और रिजल्टेंट जो है यहाँ पे ए वेक्टर से एंगल बना रहा है अल्फा और बी वेक्टर से बीटा, तो ये फॉर्मूला एज इट इज चलेगा अपना। हम अगेन इसको बोल सकते हैं कि बी वेक्टर, और ये जो एंगल अपने पास होगा वो फिर से कितना होगा, थीटा। तो अल्फा की वैल्यू अभी कितना बनाया था, वो अपने पास में 10 अल्फा, यहाँ से 10 अल्फा उसकी वैल्यू थी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। अब इसी एनालॉजी से आप 10 बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो 10 बीटा, देखिए अल्फा ए वेक्टर के साथ एंगल था तो बी का साइन थीटा कंपोनेंट था, तो अब आएगा ए का साइन थीटा कंपोनेंट, और यहाँ पे ए प्लस बी, तो अब बन जाएगा बी प्लस ए कोस थीटा। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला अगेन वही रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा। अच्छा पॉलीगन लॉ में ये तो चलो अपने पास ऐसा है, पॉलीगन लॉ आता है फिर इसी के बाद में, उसमें क्या रहेगा अपने पास में, जैसे नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं कि एक वेक्टर यहाँ पे है, दूसरा वेक्टर यहाँ पे, फिर एक वेक्टर यहाँ, तो सेम ऑर्डर में जो चलते रहेंगे उनका एडिशन होता रहेगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और एक जो लास्ट वेक्टर जो अपोजिट इस पॉलीगन को क्लोज करने के लिए यूज करेंगे रिजल्टेंट, वो डी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। कभी कभी ऐसा है कि आपके पास में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस मान लीजिए सी वेक्टर, फिर से कंसिडर करते हैं डी वेक्टर और नल वेक्टर, इसका मतलब रहा कि पॉलीजन क्लोज है। तो जो साइड्स हैं वो कोई भी साइड अपोजिट सेंस में इसमें नहीं आएगी, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है। वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, देखिए सब्सट्रैक्शन बेसिकली वेक्टर्स में कुछ नहीं है, नेगेटिव वेक्टर ऐड करना है। अगर मुझे यहाँ पे ये था ए वेक्टर और ये आपके पास में बी वेक्टर, अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पे आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन अगर बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर करूँगा तो यहाँ पे आएगा। अगर मैं अब नोट करूँ कि R1 चलिए वेक्टर, उसमें ए वेक्टर के साथ में मैं नेगेटिव और बी वेक्टर ऐड करता हूँ, तो ये भी बेसिकली आपका सब्ट्रैक्शन बनता है। तो सब्ट्रैक्शन में देखिएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर में कितना एंगल था, ये था ए वेक्टर, और हमने कंसिडर किया कि यहाँ पे अपने पास बी वेक्टर है, तो ए और बी में एंगल था थीटा, लेकिन हमने क्या किया, बी का नेगेटिव कर दिया यहाँ पे, बी वेक्टर को आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये हो जाएगा। एक्चुअली में अब देखें तो ए वेक्टर और नेगेटिव बी वेक्टर में एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। तो वही फॉर्मूला जो अपने पास लग रहा था, देखो मैग्नीट्यूड तो चाहे बी वेक्टर का देखो या माइनस बी वेक्टर का, मैग्नीट्यूड तो उतना ही है। सो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस 2ab, नाउ द एंगल इज कोस, ये 180 माइनस थीटा, तो कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा याद होना चाहिए, माइनस कोस थीटा होगा, तो ये कितना हो गया आपके पास यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें भी देखिए वो हाफ एंगल वाले ये इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं, बाय द वे ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ए है, इक्वल मैग्नीट्यूड।
देन वो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह फिर से हमने ए स्क्वायर पुट किया, देन नेगेटिव था अपने पास में 2a² और कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कितना आएगा 2a² 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से अगर कोस थीटा को देखेंगे तो कितना होगा 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसकी हेल्प से अगर इसको रिप्लेस करेंगे तो ये 1 एलिमिनेशन हो जाएगा और आपके पास में अगर 2a इंटू साइन थीटा बाई 2। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफ़ी जगह पे काम आएगा। यहाँ पे हमने बोला सब्ट्रैक्शन के अंदर कि अगर आपके पास इक्वल मैग्नीट्यूड्स है तो 2a इंटू साइन थीटा बाई 2। ये रिजल्ट कहाँ पे काम आएगा, आपके पास काइनेमेटिक्स वगैरह में क्वेश्चंस मिलेंगे कि एक वेक्टर को हमने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, नाउ फाइंड चेंज इन वेक्टर। तो चेंज इन वेक्टर में एक्चुअल में वी आर कैलकुलेटिंग सब्ट्रैक्शन। जैसे आपके पास में था एक वेक्टर ए है और बोला जाए कि इसको थीटा से रोटेट कर दिया, तो थीटा से रोटेट कर दिया, यहाँ पे आ गया नया वेक्टर बन गया बी। बट देखिए रोटेशन पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। अगर हम वेक्टर को रोटेट करते हैं ओनली डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता। तो डायरेक्शन चेंज करने से वो एक नया वेक्टर तो बन जाएगा बट मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा उसका। तो यहाँ पे बी वेक्टर, अब इन दोनों का आपके पास क्या है, जो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड है वो सेम, और इनके बीच में ये आ गया थीटा एंगल, थीटा से रोटेट कर दिया था। अब बोला जाता है कि चेंज कितना होगा, दैट मीन्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि बी वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस कर देंगे, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसका क्या मीनिंग रहा कि ये अपने पास में हो जाएगा नेगेटिव ए वेक्टर। अब इनके बीच में एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। तो हम अगर चेंज कैलकुलेट करें तो बी वेक्टर और नेगेटिव ए वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं एक्चुअली में। तो वो कितना आएगा, फिर से वही फॉर्मूला आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। और अब याद रखिएगा अभी अभी देखा हमने, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है बिकॉज वेक्टर को रोटेट किया है तो मैग्नीट्यूड इज नॉट गोइंग टू चेंज। इस केस में कितना हो जाएगा 2a इंटू साइन थीटा बाई 2। तो चेंज अपना इतना आ जाएगा। जैसे वेलोसिटी आपके पास में है कोई पार्टिकल की और बोला जाए कि थीटा एंगल से रोटेट हो गया, देन चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, तो अगर सर्कल पे चल रहा था पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से, वेलोसिटी चेंज हो रही है बट स्पीड चेंज, वेलोसिटी चेंज हो रही है बट स्पीड कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर इधर है, इस पॉइंट पे इधर होगा। तो हम ये प्रॉपर्टी जो भी मैंने बोला कि एक वेक्टर को अगर थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं देन चेंज इज 2a इंटू साइन थीटा बाई 2। इन दिस केस इट विल बी 2 इन टाइम्स v इंटू साइन थीटा बाई 2। हम इस वे में इसका चेंज कैलकुलेट कर लेंगे।